डर नहीं, डरने वाला नहीं है। आने वाला दिन वो लोग सोच लेने, ईंट का जवाब चट्टान से मिलने वाला है। एक और जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में आदिवासी समाज के द्वारा कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर कुर्मी समाज अपने हक और अधिकार के लिए जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में कोल्हान स्तरीय बैठक की, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति का गठन किया गया। बैठक के बाद समिति के संयोजक हरमोहन महतो, शीतल ओहदार और कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने बताया कि 2 नवंबर को हजारीबाग से कुर्मी आंदोलन की शुरुआत होगी और 16 नवंबर को बोकारो के चंदन क्यारी, 23 नवंबर को जमशेदपुर, 2 दिसंबर को धनबाद और 14 दिसंबर को बोकारो के नवाडी में रैली होगी। 11 जनवरी 2026 को रांची के मोरहाबादी मैदान में महा रैली का आयोजन होगा। रैली का नाम कुर्मी अधिकार रैली होगा। जमशेदपुर में होने वाले प्रदर्शन में कोल्हान के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अगर इन रैलियों के बाद भी केंद्र सरकार ने हमारे अधिकारों के प्रति समुचित ध्यान नहीं दिया तो समाज आर्थिक नाकेबंदी कर का विचार करेगी। वहीं आदिवासी समाज के किए गए आंदोलन पर हरमोहन महतो ने कहा कि किसी भी समाज की भीड़ से कुर्मी घबराने वाला नहीं है। यह समाज डरने वाला नहीं है बल्कि लड़ने वाला है। आने वाले दिनों में ईंट का जवाब चट्टान से मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन किसी समाज के विरुद्ध नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा करना है। असल में समाज का रेल रोको आंदोलन की सफलता के विरोध में प्रायोजित प्रदर्शन है। बैठक किए हैं कि संगठन का गठन किए हैं और क्या रैली निकालने में क्या है पूरा मतलब? पिछले दिन हम लोग रांची राजधानी में झारखंड क्षेत्र के लगभग 18 कुर्मी संगठनों के बीच में एक बैठक किए थे। इसमें झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के गठन हुई थी और उसी समिति के बैनर तले पिछले दिन धनबाद में भी मीटिंग हुई और आज जमशेदपुर में मीटिंग हो रही है। आने वाले दिन में जमशेदपुर में 20 नवंबर को 2025 यहाँ पे करिकल मैदान में बहुत बड़ा रैली होगा और जिसमें बता दे रहे हैं कि पूरे झारखंड के अलावा बंगाल उड़ीसा के लोग भी इसमें शामिल होंगे। इसमें हमारे सांस्कृतिक बाजा गाजा के साथ, वेशभूषा के साथ जो हमारे पारंपरिक हथियार हैं इसके साथ लोग जुटेंगे और हमारी जो बहुप्रतीक्षित मांग है, पुरानी मांग है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस तरह 2 मुद्दा है और पिछले 20 सितंबर को जो हम लोग रेल टिकट ढोहर का कार्यक्रम जो किए थे ये पूरे 3 राज्यों में आपको पूर्ण सफल रहा। उसी संदर्भ में जो आंदोलनकारी लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुआ है, हम लोग चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं, रेल बोर्ड से भी मांग करते हैं कि मतलब वो केस जो है उसमें वापस लिया जाए। ये बहुत लोगों के ऊपर मतलब उनका केस मुकदमा लगा है और बंगाल में जो पुलिस के द्वारा अत्याचार, जुल्म, जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज जमशेदपुर में चूंकि कुर्मियों के खिलाफ में उनका स्पष्ट कहना था, कुर्मियों के खिलाफ में झारखंड क्षेत्र के 24 जिला में जो 32 मतलब जो है आदिवासी समुदाय के लोग हमारे खिलाफ जो मोर्चा खुले हुए हैं, चूंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी धर्मांतरण करके ईसाई बना है उसको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, इन लोगों को डीलिस्टिंग किया जाएगा। तो आज डीलिस्टिंग से बचने के लिए ये जो मतलब धर्मांतरित जो आदिवासी है, जो ईसाई है, आपको बता देना कुर्मियों के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए हैं, जो कि कुर्मियों की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि 1950 में जब देश में संविधान लागू हुआ, जिसमें जो सूची बनी गई उसमें आदिवासियों की सूची में हमारा
नाम कटा गया, जो कि भारत सरकार आज तक स्पष्ट उसमें कोई किसी भी तरह का हम लोग को बयान नहीं दिया। उसके बाद से निरंतर हम लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कुर्मी जाति जब अनुसूचित जनजाति में शामिल हो, कुड़माली भाषा को भारत के संविधान काटने में शामिल करे। इसी मुद्दे को लोग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में पहली बार ऐसे देखा जा रहा है कि कोई जाति धर्म समुदाय के लोग, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक देश में हम लोग देश के संविधान और कानून को मानते हुए अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है हम लोग के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं। ये मतलब जो है गलत तौर तरीका से जो असंवैधानिक है।